व्रत भी करा है। ले चलो दुर्गा महारानी पूजन विधि आरती ये निकाल दो है मैं ऊपर। अभी आरती तो अपना ना हो से भोग तो लगा ही दियो। कपूर की टिकिया चास दी, धूप चास दी नहीं, दीपक चास दिया और कपूर टिकिया चास दी। नवरात्रि पर्व वर्ष भर में 2 बार आता है। चैत्र शुक्ल प्रथमी से नवमी तक चैत्र नवरात्रि जिस दिन आरंभ होती है उसी दिन विक्रमी संवत का नया वर्ष प्रारंभ होता है। विक्रमादित्य राजा होने के साथ ही जनहित लोक मंगल के लिए समर्पित साधक भी थे। उनकी आदर्श निष्ठा की झलक सिंहासन बत्तीसी की पुस्तकों में मिलती है। लोक मानस और शासन तंत्र के आदर्श समन्वय के प्रतीक के रूप में उन्हें मान्यता दी गई और उनके राज्याभिषेक को नवीन संवत्सर से जोड़कर उनकी कीर्ति को अमर बना दिया गया। इसी प्रकार चैत्र नवरात्रि का समापन दिवस भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी होता है। दूसरी नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रथमी से नवमी तक पड़ती है। इसमें लगा हुआ विजयदशमी पर्व आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्रों की गणना आश्विन नक्षत्र से प्रारंभ होती है। इस आधार पर आश्विन मास ज्योतिष नक्षत्र वर्ष का प्रथम मास माना जाता है। इस प्रकार दोनों नवरात्र पर्वों के साथ में इस शुभारंभ की भावना मान्यता जुड़ी हुई है। दोनों में 6 मास का अंतर है। यह साधना पर्व वर्ष को 2 भागों में बांटते हैं। ऋतुओं के संधिकाल इन्हीं पर्वों पर पड़ते हैं। संधिकाल को उपासना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रातः और सायं ब्रह्म मुहूर्त गोधूली बेला दिन और रात्रि के संधिकाल है। इन्हें उपासना के लिए उपयुक्त माना गया है। इसी प्रकार ऋतु संधिकाल के 9 दिन दोनों नवरात्रियों में विशिष्ट रूप से साधना अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। नवरात्रि पर्व के साथ दुर्गा अवतरण की कथा भी जुड़ी है। वर्तमान समय युग संधि काल के रूप में तत्वदर्शियों ने स्वीकारा है। युग की भयावह समस्याओं से मुक्ति के लिए युग शक्ति के उद्भव की कामना सभी के मनों में उठती है। इसी स्थिति में व्यक्तिगत साधन के अपेक्षा सामूहिक साधना अनुष्ठानों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसीलिए युग निर्माण अभियान के सूत्र संचालकों ने हर भावनशील से अपेक्षा की है कि नवरात्रि पर्व पर सामूहिक साधन अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से प्रयास करें। शक्तिपीठ विद्या संस्थान एवं शाखा संगठनों को तो ये उपदायित्व विशेष रूप से सौंपे गए हैं। जहाँ 2-4 परिजन भी होते हैं वहाँ भी नवरात्रियों पर सामूहिक साधन अनुष्ठान की व्यवस्था बना लेते हैं। जो किसी मजबूरी में अपना अनुष्ठान घर पर करते हो वे भी सायंकाल सत्संग आरती में तथा पूर्णाहुति के दिन सामूहिक क्रम में ही शामिल होते हैं। ऐसे प्रयास सभी साधक करें। व्यवस्था क्रम सामूहिक साधना के लिए कोई सार्वजनिक स्थल चुना जा सकता है। किसी के व्यक्तिगत स्थापना का भी उपयोग किया जा सकता है। स्थान ऐसा हो जहां अपनी सहज गतिविधियों से दूसरों को तथा उनकी गतिविधियों से अपने साधना क्रम में अड़चन पैदा न हो। स्थान इतना होना चाहिए कि देव स्थापना और सामूहिक उपासना के लिए जगह की
तंगी न पड़े। साधना स्थल पर गायत्री माता का चित्र, कलश, दीपक आदि सजाए जाए। सामूहिक साधन स्थल पर जो बोने से पवित्रता एवं सुंदरता का संचार होता है, जो 1-2 दिन पहले भी बोए जा सकते हैं। बोने से पूर्व उन्हें 24 घंटे भिगो दिया जाए तो अंकुर जल्दी निकल आते हैं। सामूहिक साधन के लिए कई दिनों पहले से ही जनसंपर्क द्वारा साधनों की संख्या बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रेरणा देने वाला बलवान और स्नेह भरे आग्रह प्रोत्साहन का क्रम अपनाने से कमजोर संकल्प वाले भी साधना का लाभ उठाने लगते हैं। 9 दिन में 27 माला नित्य करने से 24,000 मंत्र होते हैं। जिन्हें न बन पड़े वे 12 माला नित्य करके 108 माला का अनुष्ठान कर सकते हैं। साधना काल में अश्वत्थ व्रत एवं समय अनुसार जैसे सुगम उपवास अपनाने, ब्रह्मचार्य पालने, चमड़े के जूतों का उपयोग न करने, चारपाई पर न सोने, अपना कार्य स्वयं करने जैसी सर्वसुलभ तपस्या अपनाने की बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो उस दिन प्रातःकाल या उसके एक दिन पहले शाम हो सामूहिक संकल्प की व्यवस्था बनानी चाहिए। संक्षेप में साधना का महत्व इन नित्य नियम समझाते हुए नीचे लिखे क्रम से उपचार कराए। षटकर्म यज्ञोपवीत परिवर्तन, जो यज्ञोपवीत न पहने हो उन्हें नवरात्रि साधना के लिए अस्थायी यज्ञोपवीत दिया जा सकता है। तिलक, कलावा, कलश स्थापना, दीप प्रज्वल, पूजन, सर्वदेव आवाहन, पूजन, नमस्कार। यदि समय की सुविधा हो तो षोडशोपचार पूजन पुरुष सूक्त से भी करवाया जा सकता है। स्वच्छांश अनुष्ठान, संकल्प, सिंचन, अभिषेक एवं पुष्पांजलि इनके मंत्र सामान्य प्रकरण में दिए जा चुके हैं। जप के समय दीपक एवं अगरबत्ती आदि जलाए रखें। अखंड दीपक आवश्यक नहीं। अखंड जल जप या दीपक रखने की भावना और स्थिति हो तो प्रातःकाल से लेकर सायंकाल आरती तक रखा जाना पर्याप्त है। शाम को सामूहिक गायत्री चालीसा, बल प्रेरक भजन, कीर्तन, प्रज्ञा पुराण वाचन जैसे सत्संग क्रम चलाए जाए। अंत में आरती करके समापन किया जाए। 9वें दिन सामूहिक पुणाहुति की व्यवस्था की जाए। 1, 5, 9 जैसी भी स्थिति हो तदनुसार नदियाँ बनाकर यज्ञ किया जाए। सामूहिक क्रम में आहुतियों की संख्या का बंधन नहीं होता। पूर्णाहुति में सुपारी अथवा नारियल के गोले का उपयोग किया जाना चाहिए। पूर्णाहुति के बाद सामान्य प्रसाद वितरण करके समापन किया जा सकता है। यदि व्यवस्था हो सके तो सभी साधकों को अमृतासन, दलिया, खिचड़ी जैसे भगोनों में पकाने योग्य पदार्थ का भोजन कराकर प्रसाद से उपवास की समाप्ति प्रसरण की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। अनुष्ठान के साथ दान की परंपरा जुड़ी हुई है। ज्ञान ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक को चाहिए कि यथाशक्ति उतना यज्ञ क्षमता युक्त साहित्य खरीद कर उन्हें व्यक्तियों को साधना का प्रसाद तय कर दे। पढ़ने और सुरक्षित रखने का आग्रह करे। अनुष्ठान के बाद इस प्रक्रिया को श्रेष्ठ एवं ब्रह्मभोज के समतुल्य माना जाता है। यज्ञ पूर्णाहुति के साथ ही इसे सुनिश्चित मात्रा में करने का संकल्प करना चाहिए। पूर्णाहुति के बाद विसर्जन करें। यदि रामनवमी अथवा दशहरा पर्व उसी स्थल पर मनाना है तो विसर्जन पूर्व पूजन के बाद करें। सामूहिक साधना के संरक्षण दोष परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण हरिपूर्ण सूचना भेजने नहीं सकते। रामनवमी आरती कराओ। ये विधि तो बहुत लंबी रहेगी। फिर आरती कब कराऊंगा? आरती बोला ना, आरती बोला, आरती कर। वाह, कपूर की टिकिया तो खेदी नहीं गई कतई। एक और लगाऊं है? एक टिक्की बहुत। ओके चलो हाँ, एक टिक्की आरती शुरू दोबारा की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्याम गौरी मैया, जय आनंद करणी। तुम्हें कोई से दिन ध्यावते मैया जी को सदा ही मनावते। हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। मंगल सिंदूर विराजत टीको, मृग नरे को मैया टीको के सारे को। उज्ज्वल से दौने ना, उज्ज्वल से दौने ना, चंद्र वदन
ईश्वरे अकंबर राजे मैया पीतांबर राजे रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साधी ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खाप्रधारी मैया खड़ग खाप्रधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर संविराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुभ्रदिदारे महिषासुर गाति मैया महिषासुर गाति धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दऊ मारे मधु कैटव दऊ मारे सुर बहीन करी ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी छठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत ढोल मृदंग और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुखे संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजा चार अति शोभित खड़ग खाप्रधारी मैया खड़ग खाप्रधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत आगर कपूर बाती मैया आगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोट रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो सुंदर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम
जय अम्बे गौरी, जगदम्बा मैया की जय। वाह, मंगल की सेवा अच्छा है ना, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा। कौन जय मस गाता चल मोबाइल से निकाल कर। नमो नमो दुर्गे सुकन्ये ये बात में नमो